सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई, वक्त कम है और काम ज़्यादा है, ठीक है। ध्यान और तवज्जो के साथ तशरीफ रखिए। पिछली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ लाए थे, तो एक हफ़्ता वक्त पहले कर लिए थे हम लोग, लेकिन पिछली मजलिस को और इस मजलिस को तकरीबन मुकम्मल 40 दिन हुए। वक्त थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा दिली बेचैनी रहती है। जो बार बार मजलिस में आने वाले रहते हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आई होगी कि मामूल के मुताबिक सही वक्त पर मजलिस हो जाए तो आदमी थोड़ा दिली इत्मीनान रहता है। थोड़ा सा देर हो गया तो थोड़ा दिली बेचैनी रही। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमारे लिए बहुत बेहतरीन मौका इनायत फरमाया। अल्लाह आज की हमारी इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमाए। देखो भाई, मामूल के मुताबिक हमें एक दो बातें कर लेना तो भी पहली बात ये है नफिल रोज़े के बारे में, ठीक है। हम लोग आम तौर पर रमज़ान के रोज़े भी बहुत मुश्किल से रख पाते हैं, क्योंकि हमें नफली रोज़ों की आदत ना होने की वजह से। फ़र्ज़ नमाजें जो होते हैं वो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला के सामने जवाब देने का है। उसमें ध्यान जमाने के लिए सुन्नत और नवाफिल है, और इसके अलावा इशराक, चाश्त, अवाबीन और तहज्जुद ये नवाफिल हैं। नवाफिल के फ़ज़ाइल अपनी जगह हैं, लेकिन ये सारे नवाफिल का एक जो मकसद है ना, और वो है फ़र्ज़ नमाज को ध्यान वाली बनाना। फ़र्ज़ नमाज को ध्यान वाली बनाना। अब नमाज़ों में तो अक्सर लोग कोशिश करते, मेहनत करते, लेकिन रोज़ों में ऐसा नहीं करते। अगर देखा जाए हमारे इलाके में नमाजी तो कम है, लेकिन रोज़ादार और ज़्यादा कम है। अगर आप हमारे हिंदुस्तान के ही अगर आप दूसरे इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ नमाज़ों की तादाद बढ़ी हुई रहती है और रोज़दारों की तादाद भी बढ़ी हुई रहती है। हमारे यहाँ औसतन नमाज़ों की तादाद भी, नमाजियों की तादाद भी कम है और रोज़दारों की तो बहुत ही ज़्यादा कम है। थोड़े गांव देहात ऐसे रहते अल-अमान वल हफीज़, एक एक आदमी भी रोज़े से नहीं रहते, पूरा गांव बेरोज़गार है। अगर लोगों में चलेंगे फिरेंगे तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि कौन से गाँव में कितने रोज़गार हैं। विजयवाड़ा के एरिए में एक वक्त चिल्ला लग रहा था हमारे साथियों का। एक गांव में हम लोग पहुंचे थे, वो तकरीबन रमज़ान का ही जो है वक्त था। रमज़ान में मर्दों में औरतों में एक आदमी भी रोज़े से नहीं था, और वो गाँव कोई छोटा गाँव नहीं था, तकरीबन 200-250 घर, 200-250 घर, ये एक आदमी भी रोज़े से नहीं था। अगर देखेंगे तो बहुत सारे गांव ऐसे निकलेंगे जिसमें एक भी रोज़ेदार नहीं रहते, सिर्फ बड़ी रात और बड़े दिन का रोज़ा रखते हैं।
मेरे अजीज़ों कि इसकी कमी क्या है बोले तो हमारे दरमियान रोज़ों का शौक़ और रोज़ों का मामूल नहीं है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 ये अय्याम बेज़ बोल के इसमें तीन रातें यानी कि 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। रोशन रातें, रोशन दिन, हर महीने के 3। और इसके अलावा सहाबा इकराम जब उनके घरों में कुछ खाने की कोई ख़ास चीज़ ना होती तो भी वो रोज़ा रख लेते थे, रोज़ों का इतना शौक़ और इतना मामूल था। नमाज अपनी जगह जैसे फजीलत वाली है और रोज़ा भी अपनी जगह बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी फजीलत वाला है। जब रोज़ा आता है ना, रोज़े के मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे नमाज आती है तो नमाज के साथ वज़ू आता है, नमाज आती है तो नमाज के साथ क्या आता है, वज़ू आता है। फिर नमाज के साथ कपड़ों की पाकी आ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर कपड़े नापाक हो तो आदमी नमाज पढ़ सकता है? अगर वज़ू के बगैर कोई मुसलमान नमाज पढ़ सकता है? जब नमाज आती है तो उसके मुताल्लिक़ात में पाकी और इसी तरह से वज़ू और इसी तरीके से एहतियात और नमाज के अंदर ध्यान, यानी कि सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों जब रोज़ा आता ना तो रोज़े के मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जो लोग ज़िक्र की मजलिस में आते हैं, जो लोग खानक़ाह में आते हैं, जो लोग बैत हैं और जो लोग रोज़ाना ज़िक्र करते हैं, उनके ख़ास आमाल में से एक अमल रोज़ा भी है। ख़ास अमल में से, जैसे पिछली बार हज़रत भी इरशाद फरमाए, इंसान की तरबियत के लिए और इंसान की जो है रूहानी तरबियत के लिए रोज़ा भी क्या है, एक बेहतरीन अमल है। जो अमल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ज़ाहिर हुआ है वो हमारे लिए तो नमूना है, नमूना। आदमी रोज़ा रखेगा तो ज़बान की हिफाजत और ज़बान पर कंट्रोल करेगा। जब आदमी रोज़ा रखेगा तो नज़र पर भी कंट्रोल करेगा। जब रोज़ा रखेगा पेट पर कंट्रोल रहेगा। रोज़ा रखेगा पीने की चीज़ों से भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जब रोज़ा रखेगा नमाज का एहतिमाम करेगा। रोज़ा रखेगा मस्जिद की बैठक का एहतिमाम करेगा। अरे जाके क्या करना है, टाइम हो रहा है, यहीं से बैठ कर रोज़ा करेगा। जब रोज़ा रखेगा अल्लाह उसके तक़वे में बरकत देंगे। किस में बरकत देंगे? हमारी तरबियत का बेहतरीन राज है, हमारी तरबियत का बेहतरीन क्या है, राज है। बग़ैर तक़वे के तरबियत हो सकती है क्या? तरबियत तो बराह रास्त अल्लाह करते हैं, उन आमाल की वजह से करते हैं जिन आमाल को हमें करना है। जिन आमाल की तौफीक अल्लाह ने दी है उनको हम अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, अल्लाह उसको हमें तौफीक दे। मेरे अज़ीज़ों हमारे यहाँ रोज़ों की भी मन्नत नहीं मानती। किसकी मन्नत? आसन काटे की मानते। कौन सी मन्नत मानते? आसान काटे। आसान है ना, आसानी काटा है, कुछ करना नहीं पड़ता। चावल जो है ना जरा शक्कर मिला कूट डाले तो बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपने बच्चों के शिफा के लिए, हसनैन के शिफा के लिए कौन सी मन्नत माने थे?
हमारे यहाँ औरतें भी तो रोज़ा नहीं रखती, हमारे यहाँ औरतें भी तो रोज़ा नहीं रखती। दूसरे इलाके में तो मस्तूरात की जमात में चले जाओ, जैसे यूपी है और जैसे हरियाणा है और जैसे मेवात है राजस्थान का और हरियाणा का, जी उन इलाकों में पहुँच कर देखो, औरतें एक साल में तकरीबन 6 महीने रोज़ा रखती हैं। जो बूढ़ी औरतें रहती हैं वो तो साइमुद्दहर हो जाती हैं। हमारे एक दोस्त थे बेचारे सहारनपुर के, अल्लाह उनको गरीब के रहमत फरमाए, तो उनकी अम्मी पूरे साल रोज़ा रखती थी। सुनार थे, हमारे दोस्त थे वो सुनार थे देवबंद के ज़माने में, और उनके घर हमारा आना जाना भी था। तो जब उनकी अम्मी बुज़ुर्ग हो गई और जब बूढ़ी हो गई तो कहती थी कि मुफ्ती साहब हज़रत, और उस वक्त में तो मौलाना ही बोलते थे, मौलाना खाए तो भी दुनिया घट जाएगी, ना खाए तो भी दुनिया घट जाएगी, इसलिए रोज़ा रख लेती हूँ, मुझे सवाब मिलेगा ना, सवाब मिलेगा ना। तो मैं कहता था भाई तुम्हारे शोहर तो है नहीं, भाई वो नफिल रोज़े तो शोहर की इजाज़त से रखना चाहिए, अब तुम्हारे शोहर तो है नहीं, अगर तुम्हारा जी कर रहा तो तुम रखते रहो, अल्लाह तो नुक्ते नवाज है, पता नहीं कौन सा रोज़ा कबूल कर ले तुम्हारा, कौन सा रोज़ा कबूल कर ले। रोज़े में इफ्तार के वक्त में उनकी जो है वफात हुई, रोज़े में इफ्तार के वक्त में उनकी क्या हुई है, वफात हुई है। मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ औरतों को भी ये मामूल नहीं है कि नफिल रोज़ा, नफिल रोज़ा मन्नत से भी रख सकते, भाई बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, चलो 3 रोज़ों की नियत कर लो, रोज़ा रख लो, अगर बच्चे ठीक हो जाए तो रोज़ा रख लो। फिर जुमेरात का रोज़ा रख लो, हर महीने के 3 दिन का रोज़ा रख लो, किसी मकसद के लिए रोज़ा रखो, किसी मकसद के लिए रोज़ा रखो। इफ्तारी के वक्त में दुआ कबूल होती है, वो कोई रमज़ान में थोड़ा ही। बंदा जब भी रोज़ा रखेगा और इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ क्या होगी, अरे भाई उसकी दुआ कबूल होगी। इफ्तारी की दुआ ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसकी फ़र्जियत, उसकी अहमियत अलग है, लेकिन इफ्तारी के वक्त की जो दुआ है रमज़ान में जैसे कबूल होगी, गैर रमज़ान में भी जब रोज़ादार दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी, उसकी दुआ भी कबूल होगी। मेरे अजीज़ों, रोज़ों का तो हमें इतना अंदाज़ा ही नहीं। हमारी जमात जब तंजानिया गई थी, वहाँ पर एक साहब थे बेचारे कि उन्हें हिंदुस्तान आना चाहते थे दिल्ली मरकज़ के लिए, तो तकरीबन 1 साल से रोज़े रख रहे थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे इफ्तारी के वक्त में, अल्लाह मुझे दिल्ली मरकज़ ले जा, मैं दिल्ली मरकज़ जाना चाहता हूँ। हर आदमी का शौक़ है, हर आदमी का शौक़ है। सरहिंद गए हम लोग, हमारे साथ हमारे ये 2 बेतम चले के भी साथी थे तकरीबन, सरहिंद हम देखने के लिए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, हम कुछ चीज़ें ले गए थे वहाँ पर खाने पीने के, जब हम खा रहे थे उन बच्चों को भी बुलाए, तो एक बच्चा बोले कि उन दूर खड़ा है, सब लोग खा रहे थे, उन्होंने कहा जब तू भी खा ले, बोले कि नहीं मैं रोज़ा हूँ। अरे इन दिनों में कोई रोज़ा है भाई, और ऊपर से तो क्रिकेट भी खेल रहा है, तो रोज़ा क्या वास्ते है कि हज़रत मैं टूर्नामेंट जीतने के लिए रोज़े से हूँ। क्या जीतने के लिए? अरे भाई अच्छी चीज़ों के लिए रोज़ा रखते यार, तो टूर्नामेंट जीतने के लिए रोज़ा रखा है। अरे हमने सुना था इफ्तारी के वक्त में दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा, बस मैं टूर्नामेंट जीतने के लिए रोज़ा रखा, रोज़ा रखा।
मेरे अजीज़ों कि रोज़ा अल्लाह की खुशनुदी के लिए नफली रोज़े और अपनी ज़िंदगी में ऐसा मामूल बनाना चाहिए। रोज़े में आदमी गुनाहों का ख्याल करता है। गुनाह का क्या करता है? हाँ, मोबाइल देख रहा है, देखते देखते कुछ गलत चीज़ आ गई, सोचता है मैं रोज़े से हूँ, ये नहीं देखना। ये ख्याल रोज़े के बगैर आता क्या बात? अरे बोले ख्याल रोज़े के बगैर आता? गुनाह का ख्याल आके गुनाह से बचने का ख्याल पैदा होने के लिए रोज़ा बेहतरीन चीज़ है। इसीलिए हज़रत ने फरमाया था हमारी तरबियत का एक हिस्सा है हम रोज़े भी रखना। रोज़े से मुराद रमज़ान के रोज़े नहीं, रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ है, अगर वो नहीं रखेंगे तो पूछ होगी। हमारी तरबियत के रोज़े कि हम पीर जुमेरात और हर महीना 3 दिन और किसी मकसद के लिए मेरठ में मैं मदरसे में पढ़ रहा था और नया मैं मदरसे को गया हुआ था, 94 वगैरह की बात है ये। हज़रत जी वाला इज्तिमा वहाँ पर सरधना में हो रहा था। हज़रत जी के आखिरी इज्तिमात में से है इज्तिमा, सरधने का इज्तिमा। तो उस वक्त में और मेरठ में तकरीबन 3000 लोग रोज़े रखे थे और 4 महीने रोज़े रखे थे इज्तिमा की कामयाबी के लिए। अब हम एक तो आंध्रा वाले और दूसरा नवा क्या बोले सो अल्लाह ऐसे भी रोज़े रखती क्या कौन तो, ऐसा भी कौन तो रोज़े रखती क्या? हमारे मौलाना थे आपके मौलाना जुल्फ़कार साहब, अभी इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। हमारे मदरसे के मोहतमिम भी थे और हमारे फ़ारसी के उस्ताद भी हैं। तब जाके हज़रत से पूछा कि हज़रत कि इस तरह से रोज़े रखे हुए हैं मेरठ में और इधर उधर लोग और इस तरह से 4 महीने से ऐसा रोज़ा रख सकते क्या? तो हज़रत मेरा खाट पकड़ के अज़मत तू अभी क्या देखा है, आगे चल के तुझे खुद समझ में आ जाएगा। जा ऐसा उनको कान मल के भेज दिए, कान मल के भेज दिए। दूसरे दिन सबक में बताए थे कि हर अच्छे मकसद के लिए रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। हर अच्छे मकसद के लिए रोज़ा रख के क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। अगर किसी की बीवी सता रही, रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ करो। किसी के बच्चे सता रहे, रोज़ा रख के दुआ करो। अगर कोई काम नहीं चल रहा दुनिया का, रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ करो। और अपने आप को गुनाहों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ करो। रोज़ा खुद ढाल है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोज़ा ढाल है। रोज़े के अंदर आदमी को गुनाह का ख्याल होता है। गुनाह का क्या है? अब रोज़ा रख लिया, मस्जिद के सामने बैठ के 2-4 आदमी ग़ीबत की बातें कर लेते हैं। अब इन भी जाके बैठता, उसको थोड़ी देर बाद कल में रोज़ा हो गई, उन्हें क्या कि सोने से बातें कर लेते हैं, नए लोगों को उठाया था। ये ख्याल रोज़े की वजह से आता, और रोज़े का बदला अल्लाह खुद है, अल्लाह खुद मिलते। रोज़े का बदला, अरे बोलो, अल्लाह खुद मिलते। सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम जब आपके साथ सफ़र होते, रमज़ान में भी रोज़े रखते और गैर रमज़ान में भी रोज़े रखते। बहुत सारी रिवायतें और आपको हदीस की किताबों में मिलती। सहाबा इकराम का भी मामूल रोज़े रखने का था। बाज़ सहाबा पैदल पे रोज़े रखते, बाज़ सहाबा कभी कभी रोज़े रखते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर पीर जुमेरात का रोज़ा रखते और हर महीने में और 3 रोज़े रखते, 13, 14, 15। इन दिनों में चांद रोशन होता है। रोशन दिन बोले जाते हैं, अय्याम 22, चमकने वाले दिन।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़ा रख कर वफ़ात पाऊँ। और बाज़ अल्लाह वाले बुज़ुर्गों ने भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरी मौत इस हालत में है कि मैं रोज़े से आऊँ, रोज़े से। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारे यहाँ रोज़ों का, खुसूसन नफली रोज़ों का माहौल नहीं है। रोज़ों का और नफली रोज़ों का क्या नहीं है, माहौल नहीं। इस वजह से फ़र्ज़ रोज़े भी बहुत कम। दूसरे इलाकों में रोज़ा रखकर भी लोग गोंडे का काम करते हैं, रोज़ा रखकर भी जंगल का काम करते हैं। कई बोले तो उनको रोज़े रख रख को आदत है, रोज़े रख रख को। और हम रोज़ा नहीं रखते, और दिन में 3 टाइम तो क्या हमारे 6 टाइम होना। 3 टाइम तो क्या, कितने टाइम होना हमारे 6। अब इस सूरत में अब हमारी अच्छी तरबियत बनाना तो कहाँ से होती है। मेरे अजीज़ों, जो आमाल खानका है, जो आमाल तसव्वुफ़ है और तरबियत के जो आमाल है, और उन आमाल को, उन आमाल में रोज़ा भी ख़ास अमल है। बेतम चलने वाले जानते हैं, बम्बई से, गुजरात से जमातें आई थी हमारे यहाँ बेतम चलने में काम करने के लिए, 4-4, 2-2 महीने वो लोग रोज़ा रखते थे। लोग क्या करते थे, जमात में रहकर भी क्या करते थे जी, पीर जुमेरात का, और जो इसी तरीके से कि महीने के 3 दिन का रोज़ा रखते थे। हमारे यहाँ जमातों में भी रोज़े का नज़म नहीं। मामूलत में 6 टाइम खाएंगे तो जमात वाले 9 टाइम खाती हैं। अल्लाह खिलाती है, उनकी नेमत है भाई, अपने रास्ते के मेहमान को देंगे। अल्लाह जो है अपने रास्ते के मेहमान को देंगे, खिलाएंगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है रोज़ा रखे तो अभी ज़्यादा मिलते, रोज़ा रखे तो चिकन पकौड़े मिलते, भजियाँ मिलते जी, बोंडे मिलते, फ्रूट्स मिलते, ड्रैगन फ्रूट भी आता, ये मालूम नहीं है उनको भी। गोश्त के कोफ्ते आते, क्या आते, हाँ। आसाम में पिछले रमज़ान में जमात थी हमारे साथियों की, हम नुसरत के लिए गए थे। भूखमरी है पूरे इलाके में, हमारे को गोश्त के कोफ्ते मिल रहे मस्जिद में। पानी के हीटर को खाना पका लेते हैं लोग, गुर्बत की वजह से और मजबूरियों की वजह से। लेकिन रोज़ादारों को अल्लाह क्या खिला रहे मस्जिद में, हाँ, गोश्त के कोफ्ते और बेहतर। रोज़े से नेमतें बढ़ती हैं। लोगों को दिखता है कि हम भूखे रहते, रोज़े में जितना खा सकता आदमी बगैर रोज़े के नहीं खा सकता। रोज़े से अल्लाह, एक रोज़े से अल्लाह साल भर की रोज़ी खोलते। एक रोज़े से अल्लाह कितनी खोलते, हमें साल भर खा को हमको जो है पूरी उम्र की रोज़ी होना बोलते हैं। साल भर खा को क्या बोलते हैं, पूरी ज़िंदगी की रोज़ी होना को बोलते हैं। अल्लाह क्या बोलते हैं, एक रोज़ा रखो तुम्हें साल भर की रोज़ी देते बोलते। रोज़ा रखोगे इंशाअल्लाह, रोज़े की नियत भी करोगे जी। बेहतर ये है पीर जुमेरात का रखें, या हर महीने की चांद की तारीख को जो है 13, 13, 14, 15 ये 3 दिनों का रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। ये एक और मौका बता दूँ, इस वक्त में हमारे आत्माकुर का इज्तिमा है, कम से कम इज्तिमा की नीयत से रख लो, उस खैर में हिस्सा हो जाएगा। उस खैर में क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। इफ्तारी के वक्त में दुआ करो, अल्लाह जो लोग इज्तिमा में पहुँचेंगे सबके लिए तो उमूमी हिदायत अता फरमा। ये इज्तिमा ख़ास इज्तिमा नहीं है, ये आम इज्तिमा है। ये कौन सा इज्तिमा है,
आम इज्तिमा, इसमें सब लोग जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं। और जितने भी गांव वाले लोग यहाँ पर आए तो अपने अपने गांव में आवाज़ उठाओ कि भाई कि जो है इस गांव में 20 आदमी ने रोज़ा रखा है, कम से कम 30 औरतों ने रोज़ा रखा है, इस गांव में जो है 100 मर्दों ने रोज़ा रखा है, 150 औरतों ने रोज़ा रखा है। औरतों की तादाद ज़्यादा होना चाहिए, रोज़ों में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज़्यादा होना चाहिए। रोज़े कम हो जाएंगे ना, तकवा कम हो जाएगा। रोज़े कम हो जाएंगे, आदमियों के अंदर क्या हो जाएगा? तकवा कम हो जाएगा। तकवा कम आ जाएगा तो धोखा ज़्यादा आ जाएगा, ईमानदारी ख़त्म हो जाएगी। अब हर जगह टेंशन, व्यापार, मर्द को जोर के ऊपर भरोसा नहीं, जोर को मर्द के ऊपर भरोसा नहीं, बाप को बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं और बच्चे को बाप के ऊपर भरोसा नहीं, मालिक को नौकर के ऊपर भरोसा नहीं और नौकर को मालिक के ऊपर भरोसा नहीं। धोखाधड़ी, जब तकवा कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा? तकवा कम हो जाएगा, लोगों के अंदर खियानत और धोखा बढ़ जाएगा और जो है दिमागी और जहनी सुकून खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपने घरों को रोज़े से सजाओ, अपने बच्चों को रोज़ों की आदत डालो और अपनी औरतों को रोज़ों की आदत डालो। ये रोज़े से अल्लाह हमारी अच्छी तरबियत करते, गुनाह से बचाते, गुनाह से बचने का ख्याल डालते, गुनाह से बचने का याद रखोगे इंशाअल्लाह, तो रोज़े रखोगे इंशाअल्लाह जी। अब तो रमज़ान तो करीब में आने वाला है, रोज़े जो है पीर जुमेरात के और हर महीने के रखना शुरू करो। जनवरी में इज्तिमा है जो है 8-9, और जो इज्तिमा की नीयत से रखना शुरू करो, उस नीयत से मर्द भी औरत भी, और इसी तरह से फिर रमज़ान आ जाएगा, फिर शाबान आ जाएगा और फिर इंशाअल्लाह हमारे रोज़े रमज़ान के मुकम्मल हो जाएंगे। अपने घरों में और अपने माशरे में रोज़ों की आदत पड़ेगी। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। खानक़ाह में जो आमाल चलते, खानक़ाह में जिन आमाल की तरगीब देते, उसमें से ये अमल रोज़ा भी है। ये अमल क्या है? रखोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात भाई छोटी सी बता देते हैं, अल्लाह ने अमल की तौफीक नसीब। आज एक बच्चे का कुरान पूरा होने वाला है भाई, माशाअल्लाह जी। एक बच्चे का कुरान पूरा होने वाला है जी। पूरे साल तो फारूक कहाँ गए? अच्छा देखो, ध्यान करो भाई, ये एक बच्चा हाफिज़ बनना बोले तो, ये एक बच्चा क्या बनना बोले तो? हाफिज़ बनना बोले तो बच्चे की जितनी मेहनत रहती है ना, उस्ताद की उससे डबल मेहनत रहती है। उस्ताद की क्यों बोले तो उसको सोचना, सबक देना, उसकी निगरानी करना और उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस्ताद का बदला वो अल्लाह जानते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के लिए इरशाद फरमाया। किसके लिए? जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को चाँद और सूरज से ज़्यादा रोशन ताज क़यामत में लगाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करामत का जोड़ा उसको पहनाएंगे। कौन सा जोड़ा पहनाएंगे?
करामत का जोड़ा बनाइए। जिसका बच्चा हाफिज होता, माँ बाप की भी इसमें मेहनत रहती है। माँ बाप अपनी मोहब्बत को काट के बच्चे को मदरसे में भेजते हैं। लेकिन ये पहले का हिसाब है वहाँ, लेकिन अब का हिसाब कैसा है मालूम? अब का हिसाब अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। स्कूल में ज़्यादा मेहनत करते माँ बाप, मदरसे में नहीं करते। मदरसे में पैसे लगाना को तो भी रोते हैं। स्कूल में उन छुट्टी नहीं है तो वापस जाए। बच्चे को हॉस्टल में रखे तो 1 साल को 1.5 लाख रुपए देते, 1 साल को 15,000 भी नहीं पैदा होते। हॉस्टल में 1 साल को कितना? 1.5 लाख। और यहाँ साल को 15,000 भी पैदा नहीं होते। मदरसे के बच्चे को कब बोले जब बुलाने आते थे, और वहाँ शादी रख लेना का तो नहीं, बच्चे को छुट्टी नहीं है दी, ये तारीख में शादी नको। बच्चा मदरसे में पढ़ता है, क्या ले शाम को बुला लेगा, हाफिज जी को बोले तो भेज जाते। हाफिज जी को बोले तो क्या करते हो ना, शाम को भेज डालते हैं। हमारी कुरान है, अल्लाह ने हमारे लिए उतारा, इसे अल्लाह ने पूरे आलम के लिए उतारा, खुसूसन ईमान वालों के लिए, और ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन हम लोग जो उसकी कदर करें, बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लेना। बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं अपने बच्चे को क्या पढ़ा लेना, ना खुद पढ़ते और ना बच्चों को पढ़ाते। और जो लोग पढ़ाते तो इतना उसका दर्जा घटा देते कि वह स्कूल वालों के दर्जे को बुलंद कर देते। एक बार छोड़े तो स्कूल में, थोड़े स्कूलों में, थोड़े हॉस्टलों में बच्चे को 6 महीना में छोड़ते घर को, उस लाइन में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कदरदान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदरदान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ बाप की लाज रखते हैं। अगर किसी का बच्चा हाफिज हुआ, अगर किसी का बच्चा कुरान पढ़ा, अगर किसी का बच्चा अल्लाह के जो है दीन में लगा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ बाप को क्या देते? चाँद और सूरज से बढ़कर रोशनदार जो है ताज उसके सर पे लगाते। पूरे क़ियामत के लोग देखेंगे ये वो बाप है और जिसका बेटा कुरान पढ़ा है, जिसका वो बेटा है जी। लेकिन हमें ऐसी चीज़ों पर फ़ख्र नहीं करते, हम दुनियावी चीज़ों पर फ़ख्र करते हैं। जिस बच्चे को हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसकी नौकरी भी पक्की नहीं, नौकरी भी गारंटी नहीं। अगर नौकरी गारंटी है तो भी, लेकिन वो तुम्हारे को बूढ़े होने तक देख लेता, यह भी गारंटी नहीं। जो बच्चा मदरसे में पढ़ता, जो बच्चा दीन जानता, जो बच्चा अल्लाह के अहकामात को पहचानता, वो मरने तक माँ बाप का भी कदर करता, गारंटी शुदा बात है। माँ बाप की रियायत करता। तो माशाअल्लाह भाई कि बहुत मुबारक है वो माँ बाप के जिन्होंने क्या कर लिया कि अपने बच्चे को हाफिज़ बनने के लिए यहाँ पर मदरसे में रखे। जिनके बच्चे जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हों, हाफिज़ बन रहे हों या आलिम बन रहे हों, बहुत मुबारक है वो माँ बाप, और अल्लाह उनको कबूल फरमाए। जिनके बच्चे हैं लेकिन उन्होंने अभी कुरान पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ा, कुरान पढ़ाने का इरादा नहीं किया, मेरे अजीज़ों आज नियत कर लो, आज जो है इरादा कर लो अपने बच्चों को कुरान पढ़ेंगे। पढ़ाओगे इंशाअल्लाह तो ताज लगा लोगे क़यामत में।
दुनिया में भी इज्जत होगी। क़ियामत में ताज मिलेगा, इसका मतलब दुनिया में भी अल्लाह उनको इज्जत देगा। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, ये दोनों बातें मुकम्मल हुई। आ जाओ बच्चे। सुना हजरत को सुना, ये लगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअह इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन। वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया फल्यौम ला युख़्रजून मिन्हा व ला हुम युस्तअतबून। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुफ़्लिहून तक पढ़ते। अच्छा, सूरह बकरा की 1-2 आयत पढ़वा, अलिफ लाम मीम की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला इल्म नाफ़ी अता फरमाए इसको, इसके कुरान को अल्लाह अच्छा याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है इसके माँ बाप को भी बेइंतहा कबूल फरमाए। ठीक है, दुआ कर लो भाई। देखो, दुआ के बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन नमाज खड़ी हो जाएगी। ठीक है, दुआ के बाद अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज होगी। लेकिन अज़ान से पहले
यहाँ पर एक जमात है बैरून जाने वाली मस्तूरात में, तो वो जमात से मुसाफा भी होगा। बैरून जाने वाली जो जमात है वो जमात से मुसाफा होगा। कौन साथी है भाई? बैरून जाने वाले साथी। थोड़ा सामने का आ जाओ इधर, थोड़ा सामने का, मुसाफिर के लिए आसानी रहेगी जी। ठीक है, कौन सा मुल्क आया तुम्हारे को? केनिया। माशाअल्लाह, आइए। केनिया अफ्रीका के मुल्कों में अच्छा मुल्क है भाई। हाँ, कितने साथी हैं? एक साथी और खड़े थे बाहर। अच्छा, वो कोई और है क्या भाई? जी, 4 जोड़ी के ना होने का मसला नहीं। अच्छा, अल्लाह को कबूल फरमाए। केनिया जो है अफ्रीका के मुल्कों में अच्छा मुल्क है, लेकिन अफ्रीका के हर मुल्क में तकरीबन गुर्बत ज़्यादा रहती है। वहाँ पर सब्र के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ काम करना। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दीन की मेहनत एक ही तरतीब और एक ही नहज पर होगी। हमारी कुर्बानी के साथ ही 6 काम चले। अगर कोई ये सोचे बैरून गए तो मतलब हमको ज़्यादा सहूलत होना चाहिए। हमारे साथ एक चागल वाली के साथी थे, वो पहली बार युगांडा गए थे, तो वहाँ जाने के बाद बोले कि दूसरे तीसरे दिन को मैं जाता हूँ हजरत बोले ना, कई को बदो बैरून जमात को तो लंबे दस्तरखान बोला भाई, यहाँ देखे तो दस्तरखान ही चले। तालीम करने के वेग तो नहीं बैरून जमात में तालीम नहीं होती ना, कहीं को बैरून जमात में तालीम में सर क्या होता है? नहीं, बैरून जमात में सोया तो रहना। यहाँ की जमात में थोड़ा बहुत कमी पेशी है तो घर का घर में मामला निपट जाता है। जब बाहर जाते बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत है। यहाँ रहे तो आदमी छोटी कुर्बानी में रहता, वहाँ जाके बड़ी कुर्बानी कर, वहाँ जाके बड़ी कुर्बानी कर। जैसे हम सोमालिया गए थे, सोमालिया तो अरब मुल्क है लेकिन है अफ्रीका का ही, लेकिन हम ये सोच कर गए थे भाई अरब मुल्क जो है और जो है अच्छा भी है, सऊदी के करीब भी रहता, लेकिन वहाँ हमारी मस्तूरात को झाड़ा नीचे रखना पड़ा। कारगुजारी सुनाए थे ना आके, झाड़ा नीचे क्या करना, वो भी औरतों को, मर्दों को नहीं। मर्दों को तो मस्जिद का प्यार था। अब तो हजरत जी चाह रहे हर हाल में काम करो और हर घर को दरवाज़ा खोलो जमात के प्यार के, हर घर को दरवाज़ा खोलो। ये जो मस्तूरात काम करती है घरों में, वो मस्तूरात देखना जो इस काम के अंदर नहीं। घर का काम करते हुए भी नमाज पढ़ सकते, तालीम कर सकते, सीखना सिखाना कर सकते, ये वो औरतें देखना। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप अच्छे मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन आप जाके उनसे ये कहो कि हमें कुर्बानी वाला इलाका दो, ऐसा इलाका दो अब तक कोई जमात नहीं की, हम जाके वहाँ पहली बार काम करेंगे। ऐसा इलाका उनसे पूछ के लो, फिर जहाँ से वो डालें और वहाँ पर जाकर इत्मीनान के साथ काम करो। किसी चीज़ से दिल दुखाना नहीं, किसी चीज़ से मायूस नहीं, किसी चीज़ से मायूस नहीं। हालात जो भी आए अल्लाह के ज़िक्र के साथ लगे रहो, ठीक है। और वक्तन फ़वक्तन रोज़े भी रखो, वक्तन फ़वक्तन रोज़े भी रखो। हमारे मस्तूरात चॉकलेट बांटते थे सोमालिया में, तो इज्तिमा सुनने आने वाली जो औरतें होती थी उसमें से आधी औरतें रोज़े से होती थी, आधी औरतें, और पीर और जुमेरात बोले तो मैक्सिमम औरतें रोज़े से रहती थी। पीर और जुमेरात बोले तो मैक्सिमम जो रहती थी। ऐसा बाज़ इलाकों में भाई रोज़ों का बहुत रिवाज है, इसलिए वहाँ पर तकवा तहारत भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ कई को ऐसा नहीं बोले तो रोज़े कम हो गई। हमारे खानक़ाह में आने से हमें रोज़ों की भी आदत करना, और उसकी आदत अभी से शुरू करो। आत्मगुर के इज्तिमा की नीयत से शुरू करो। ये उमूमी इज्तिमा है और उसकी खैर में हमारा हिस्सा हो जाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। और एक दूसरी बात है कि अभी 6 तारीख को इंशाअल्लाह एक 14 दिन के लिए मैं उम्रे के लिए भी जा रहा हूँ। उम्रे का सफ़र भी आसान हो, इसके लिए भी दुआ करो और अल्लाह हमारे सफ़र को अच्छा पूरा कर दे। तो इंशाअल्लाह
अगली खानका में खजूर पानी भी मिलेगा इंशाअल्लाह। जी, आदमी लाखों करोड़ों की कैसे तमन्ना करता है कि खजूर पानी की उससे भी ज़्यादा तमन्ना करता है, उससे भी ज़्यादा तमन्ना करता है। जी, उससे भी ज़्यादा तमन्ना करता है। कारी सिद्दीक़ हसन साहब बांधवी, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उनकी मजलिस में एक बार मैं बैठा हुआ था, उनकी मजलिस में बैठा हुआ था। एक हाजी साहब आए, एक हाजी साहब आए तो उन्होंने पैसे जो है इस तरह से पकड़ के हज़रत को दे दिए। तो हज़रत बात कर रहे उधर से एक आदमी आया कि हज़रत मैं आपके लिए जमज़म लाया हूँ, तो इनको छोड़ डालें। उठकर खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, जमज़म, अरे भाई खजूर भी लाए होंगे। मैंने कहा जी खजूर भी लाया हूँ। अपनी जगह से उठ के जाके उससे मुआनका करके खजूर और पानी लेके और अपने सर पे रख के फिर अपनी जगह पर बैठे। तो जब वो आदमी जो पैसे दे रहा था तो बोले कि लो हज़रत, अरे तुम अभी हाथ में लिए बैठे हो, इधर रख दो ना भाई। अल्लाह वाले लोगों के पास पैसे की कदर नहीं होती, अल्लाह वाले लोगों के पास जो है जमजम और खजूर की कदर होती है। मदीना की निस्बत है उसको, पता नहीं क्या है। नियत करो इंशाअल्लाह हम लोग भी हज और उम्रे के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह, हज और उम्रे के लिए, ठीक है। जो लोग उम्रा करें हज की नियत करो, और जो लोग उम्रा नहीं करें, हज भी नहीं करें, तो मेरे से पहले उम्रे की नियत करो, इस नियत से कि पहले उम्रा करके फिर हज करो। पहले उम्रा करके, हाँ उम्रा करके ये नहीं सोचना बस हो गया नहीं मेरा भाई, अब देख कहीं हो गया अल्लाह का घर, ऐसा नहीं रहा, ठीक है इंशाअल्लाह जी। अल्लाह अगर चाहे तो इंशाअल्लाह खजूर पानी भी अगली बार के लिए कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। तो दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह, अच्छी बात है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु व निअल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअ राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना वस्सलामति फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन लना साहिबना फ़ी सफ़रिना व तमिस अला वजूहि अदाइना। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअ राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न वासिअ हलालन तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्न वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उमूर लहम फरमा। अल्लाह हमारे होने वाले उम्रे के सफ़र को आसान फरमा, जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं उनकी और हमारी अच्छी तरबियत फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से ईमान व अमल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा।
अल्लाह अल्लाह, जो जमात केन्या जा रही है अल्लाह, अल्लाह इस जमात के निकलने को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह मर्दों को भी कबूल फरमा, मस्तूरात को भी कबूल फरमा। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की चीज़ों के साथ साथ तेरी मार्फत अता फरमा, हमारी ज़रूरत की चीज़ों की कफ़ालत फरमा। ऐ अल्लाह 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 अल्लाह, कुछ लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है, उन्हें नौकरियां अता फरमा। अल्लाह कुछ लोगों को हज़ार रोज़ी का तलाश है, अल्लाह उनको हलाल रोज़ी के इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जो लोग कर्ज़ों में मुब्तला हैं, अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, अल्लाह उनको बीमारियों से नजात अता फरमा। अल्लाह जो लोग अपने घर के हालात से अल्लाह तंग हैं, परेशान हैं, अल्लाह उनको छुटकारा नसीब फरमा। ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा दे, मुसीबतों से बचा दे, तकलीफ़ों से बचा दे। अल्लाह दुश्मनों से बचा दे, बुरी आदतों से बचा दे, नफ्स और शैतान से बचा दे। अल्लाह आज की दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे होने वाले आत्मकुर के इज्तिमा को भी कबूल फरमा। पूरी दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमा। उलमाए रब्बानीन हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमा, उनकी मेहनतों और काविशों को कबूल फरमा, रहमत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह उनके खैर को पूरे आलम में वजूद अता फरमा। अल्लाह पूरे आलम में जो तलबा मदारिसों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह आलिम कोर्स में, मुफ्ती कोर्स में, हाफिज़ कोर्स में, नूरानी कायदे में, अल्लाह हर तालिब इल्म को कबूल फरमा दे, इल्म नाफ़ी अता फरमा, अमल साले अता फरमा, अच्छी तरबियत फरमा, अमलों में इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह तालिब इल्म का ज़माना बनने का ज़माना होता है, अच्छी तरबियत फरमा, अमलों में इस्तिकामत अता फरमा, अमलों में अच्छी इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह बुरी आदतों से हिफाजत फरमा, बुरे लोगों से हिफाजत फरमा, बुरी मजलिसों से हिफाजत फरमा, बुरे माहौल से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी उम्र के सफ़र को भी आसान फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस में जो लोग नज़दीक से आए, दूर से आए, अल्लाह हर आने वाले का तो इकराम फरमा, हर आने वाले की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह हर आने वाले की जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह दुआओं को सुनने वाले आप हैं, कबूल करने वाले आप हैं, अता करने वाले आप हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाले आप हैं। अल्लाह तेरे ज़ात आली का 100% यकीन हमें नसीब फरमा। हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। कोई भी काम जैसा करना वैसा नहीं कर सकते। अल्लाह हमें हर काम अच्छा करने की तौफीक अता फरमा, हमें भी कबूल फरमा, हमारे आल औलाद को भी कबूल फरमा। अल्लाह हमें भी कबूल फरमा, हमारे आल औलाद को भी कबूल फरमा। अल्लाह इस मदरसा और खानक़ाह की, अल्लाह लड़कियों के मदरसे की अल्लाह क़यामत तक के लिए हिफाजत फरमा, अमन अता फरमा, अच्छे उस्तादों का, अच्छे तलबा का इंतज़ाम फरमा, अच्छे मुआविनीन का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह इस मजलिस में ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चा बच्चियों की शादियाँ हैं, अल्लाह उनके लिए खैर अता फरमा। अल्लाह उनके निकाहों को कबूल फरमा। अल्लाह उनके निकों में, अल्लाह उनके जोड़ों में बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा, मुश्किलों को हल फरमा। अल्लाह पूरे आलम के मसाजिद को आबाद फरमा, हिफाजत फरमा। पूरे आलम के मदारिस को आबाद फरमा, हिफाजत फरमा। पूरे आलम के खानकाहों को आबाद फरमा और हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरे आलम में चल फिरने वाली ये जमातें, अल्लाह खैर को फैलाने की तौफीक अता फरमा, अच्छी तरबियत फरमा, अमीर और मामूरीन में जोड़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है,
जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।